इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं मासूम जस की हत्या के मामले को लेकर जो तमाम परिवार के लोग हैं, तमाम गांव के लोग हैं, एसपी करनाल से मिलने पहुंचे हैं, एसपी करनाल से मिलने पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय करनाल के जिला सचिवालय के सामने से आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि इस हत्याकांड मामले में एक ट्विस्ट निकलकर सामने ये आ रहा है कि अब जो है जस की ही चाची पर हत्या का आरोप है, जस की चाची पर ही हत्या का आरोप है। हालांकि करनाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ खुलासा करती है इस बारे में उम्मीद की जा रही है कि शायद आज करनाल पुलिस जो है इस मामले में जानकारी जरूर दे देंगे, लेकिन तमाम परिवार के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, जस के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। हर कोई ये चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना जो हैरान कर देने वाला मामला था जिसमें जहां पहले ताया ताई पर आरोप था, लेकिन अब जो है इसमें चाची पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। उनके चाचा और तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, सभी लोग इस समय आप देख सकते हैं करनाल के एसपी ऑफिस कार्यालय में एसपी से मिलने कुछ ही देर में पहुंचेंगे, इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हर कोई ये चाहता है कि इस मामले की पूरी गहनता से जो छानबीन है वो जरूर की जाए। इस समय उनके जो चाचा हैं, जस के चाचा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? आज एसपी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। एसपी देखो क्या बताता है, उसके बाद देखते हैं क्या। तो कल क्या निकलकर सामने आया? अब ये जानकारी आ रही है कि चाची पर आरोप लग रहा है, चाची ने हत्या की है। देखो इस बारे में हम बता नहीं सकते, अभी वो तो प्रशासन ही बताएगा भाई क्या हुआ क्या नहीं, तो उसके लिए मिलने के लिए आए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से? बस किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो और जो मूल्य हो सब फांसी हो उनको, बस ये बात। पहले भी इन पर शक जाहिर किया जा रहा था जिन्हें अब आरोपी बताया जा रहा है। देखो हम तो नहीं बोल सकते जी, हम तुम्हारे लिख के तो सभी, हाँ पहले कभी नाम नहीं आया, कुछ नहीं आया, हमारे लिख के तो सभी दोषी हैं जब तक हमारा सामने नहीं आया। क्योंकि जो अभी तक जानकारी मिल रही है, पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये है कि राजेश और उनकी छत पर बॉडी मिली थी और उन्होंने उस बॉडी को गिर दिया, इतना तो उन्होंने माना है। लेकिन वो घबरा के उन्होंने बॉडी को गिर दिया, कसूरवार तो वो भी रहे। बिल्कुल जी, लेकिन अभी तो ये बात पक्की नहीं है ना, श्योर नहीं है भाई वो बॉडी गई कैसे, किसने मारा, यही तो बात पूछने के लिए आए ना हम। एसपी साहब से ये बात पूछने के लिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, क्या रंजिश थी। लेकिन एसपी करनाल जो है गंगाराम पुनिया, वो लगातार इसी चीज को लेकर आए हुए थे कि पूरी एक ईमानदारी से और एक निष्पक्ष जांच हो, शायद उसके नजदीक पहुंच चुकी है अब करनाल पुलिस। हाँ जी, हर कोई जो है, आप भी शक की सुई जो है ताया पर और राजेश है जो उन पर लगा रहे थे, लेकिन अगर नहीं हमने तो किसी पे लगाया, अपने मुंह से किसी का भी नाम नहीं लिया। हमने तो ये बोला अभी पहले हमारे को ले जा, कह रहे हमारे घर में ही हो, बस था सबको, माना बंदा चाहिए जो बंदा। हमने नहीं किसी का ना राजेश का नाम लिया, नाम ना मेरी चाची का नाम लिया, नाम ना ताई का लिया, हम क्यों लेंगे किसी का नाम। राजेश ने खुद अपने मुंह से कूल लिया था हॉस्पिटल में। राजेश ने मेरे पास गवाह भी है 2-3, उन्होंने बोला था भाई ये काम धनवंती ने कर दिया। धनवंती कौन है? उसकी वाइफ है जी। अब एसपी से मिल के आप बात रखेंगे अपनी? हाँ जी, बस इसी के लिए, वैसे कोई बात नहीं है ऐसी, भाई हम एक बार बात कर ले, हमारा तुष्टि होगी तो फिर करेंगे। पीड़ित परिवार को भारतीय किसान यूनियन का पूरा समर्थन है, संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन है, और जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होता, एसपी गंगाराम पुनिया जी आप लोगों को मीडिया को बुलाकर और इस पर पूरा अपना जो पक्ष है वो नहीं रखते, तब तक किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा के सारे सदस्य पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और जब तक जस को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हम इनके साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेंगे। अगर कहीं जीटी रोड जाम करना पड़ा, नेशनल हाईवे 44 जो जाम करना पड़ा, तो उसको जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको ये तो लगता है कि करनाल पुलिस पहले दिन पूरी ईमानदारी से और गंभीरता से छानबीन कर रही है? बच्चा सबके साझे होते हैं। हाँ, करनाल पुलिस अपना एसपी साहब पे हमें पूरा ईमानदार आदमी है, पूरा विश्वास है, और करनाल पुलिस पूरी जोर लगाए हुए है, और जल्द हमें उम्मीद है जल्द ही निष्कर्ष तक करनाल पुलिस पहुंचेगी। जरूर सलाखों के पीछे जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कोई भी निर्दोष अंदर नहीं जाना चाहिए, और दोषी एक भी, चाहे दोषी 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 2, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और करनाल पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है, और हमें उम्मीद है जल्दी आज ही खुलासा होगा। तो जस्टिस फॉर जस आप देख सकते हैं, जस को इंसाफ दो, इसको लेकर जो तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। पहले दिन राजेश के परिवार को तो लिया था हिरासत में, ये हाँ जी, राजेश का परिवार भी ले रखे था। कल तक भी एसपी साहब जो भी बोल रहे थे, जो प्रशासन में जा रहे थे, 90-95% ये केस क्लियर हो गया जी। तो पता लग गया भाई अभी
देखो क्या रहेगा, बात करते हैं एक बार। लेकिन जो अब चाची का नाम आ रहा है, उन्हें हिरासत में कब लिया था जांच के उसको लिए? तो एक दिन पहले ले आए थे, फिर वो छोड़ दी थी, फिर सवेरी कल परसों की सवेरी फिर भी ले आ रखा। अब नाम उन्हीं का आ रहा है इस पूरे मामले में। देखो हम तो नहीं बता सकते, वो तो एसपी साहब ही बिल्कुल बताएंगे। पुलिस ही क्लियर करेगी, लेकिन आप देख सकते हैं जस्टिस फॉर जस्ट को लेकर एसपी करनाल से जो तमाम लोग हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, सभी यहाँ पर मिलने पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं, हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मासूम जस चौधरी की हत्या कर दी जाती है, मासूम जस चौधरी की हत्या कर दी जाती है, और इस समय तमाम परिवार के लोग आप देख सकते हैं इंसाफ दिलाने को लेकर, जस को इंसाफ दिलाने को लेकर यहाँ पर एसपी करनाल से मिलने पहुंचे हैं। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे? एसपी करनाल से मिलने पहुंचे हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ था 6 दिन पहले कमालपुर उड़ान गांव में, जहां पर 4 साल के मासूम जस की हत्या कर दी थी। रिश्तेदारों पर यह आरोप था, लेकिन अब इस मामले में निकलकर कुछ और आ रहा है कि ताई नहीं चाची ने हत्या की है। क्या कुछ इस मामले में आपके पास जानकारी है? बस हमने यही जानकारी मेरी जी, भाई चाची ने हत्या की है, लेकिन वही बात है, उस पर सख्त हो जाती है। अभी चाची अकेली तो कर नहीं सकती, उसमें कोई और इन्वॉल्व तो है ही है जी। तो अब क्या चाहेंगे? एसपी साहब से मिलने आए हैं। एसपी साहब से मिलने आए हैं जी, हम तो न्याय चाहिए हमने, तो जो भी दोषी है उसको सामने लाए। लेकिन आपको लगता है कि करनाल पुलिस इसीलिए देरी लगा रही थी ताकि असली गुनहगार पकड़ा जाए? हाँ जी जी। किसी को भी उस पर शक नहीं था? उस पर तो किसी दिन भी शक नहीं था जी। वो साथ में ही थी इतने दिन, चाची परिवार के पूरे साथ में थे जी, हर समय साथ थे वो? हर समय साथ थे जी, दीवार में दीवार है जी। उनके चेहरे से कोई किसी को नहीं लगा कुछ? कुछ भी नहीं लगा जी, ऐसा कुछ चेहरे पे रोना बिलखना, दुख व्यतीत करना, सारा कुछ लग रहा सारा कुछ लग रहा था जी। तो अब चाचा भी हिरासत में है तफ्तीश के चाचा लिए? भी हिरासत में है जी। कब उठाया था सर इनको? इनको पूछताछ के लिए तो उसी दिन से ले जा रहे हैं इनको, लेकिन परसों से तो वही है, अरेस्ट कर रखे हैं। राजेश्वर ने ये चीज कबूली है कि उनकी छत पे बॉडी थी या कहीं बॉडी थी, उन्होंने गिरी जरूर है? ऐसे है जी, राजेश्वर ने पहले तो कबूली लिया है, सारा भी हमने भी मारे ही है, बाकी पता नहीं पुलिस के सामने नहीं कबूला ना ये चीज? नहीं, पुलिस के सामने कबूल लिया और किसी के सामने, अमन के सामने भी कबूल लिया, पुलिस के सामने भी कबूल लिया है। पुलिस ने बताया भी है पहले भी, हाँ अमन ने मारा है, उसने राजेश ने मारा है, अमन के सामने भी कबूल लिया। चाहते तो आप भी होंगे सर ये कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले, जो दोषी किसी निर्दोष को सजा भी नहीं मिलनी चाहिए जी, जो दोषी है सजा उन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन हम फिर भी कहते हैं जी, अकेली औरत का काम नहीं है। जैसे बिल्कुल चाची का अकेली औरत का काम नहीं है। आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि चाची पर अब हत्या का आरोप है, और जिसको लेकर जस्टिस फॉर जस्ट, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हाँ जी, ऐसा कुछ भी कोई रंजिश नहीं थी जी उस परिवार के साथ, और कभी भी कोई कुछ भी नहीं था। बड़ा बढ़िया परिवार, साथ साथ रहते हैं। चाची का कोई बच्चा नहीं है जी। कितने साल हो चुके हैं शादी को? लगभग 3 साल 3.5 साल हो गए जी। तो लगता है कि कोई तंत्र विद्या के चक्कर में आकर उन्होंने इसलिए हत्या न की, वो औलाद नहीं हो रही थी? देखो कुछ भी हो सकता है जी, क्या पता है इस बात के बारे में। 4 साल हो गए थे शादी? हाँ 4 साल हो गए जी शादी ना जी। मतलब बच्चा नहीं था कोई? बच्चा नहीं था जी कोई भी। एसपी साहब से समय लिया था आज मिलने का? हाँ एसपी साहब से समय ले रखे जी, 10 साढ़े 10 बजे मिलेंगे उनको। 10 साढ़े 10 हाँ जी। तो देख सकते एसपी से मिलने पहुंचे हैं तमाम लोग। इस चीज की तस्वीरें इस समय आप करनाल के जिला सचिवालय के सामने से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। करनाल के जिला सचिवालय के सामने से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जो चाची हैं, बताया जा रहा है कि 3 से 4 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन औलाद नहीं थी कोई। लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है, एक आशंका जाहिर की जा रही है, एक शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद चाची ने हत्या कर दी हो, क्योंकि चाची पर जो है आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कि चाची द्वारा हो सकता है कि हत्या की गई हो। मासूम जस 4 साल उम्र थी, मैं 4 साल उम्र थी, और बड़ी बेरहमी से तारों से घोंटकर उसको मार दिया जाता है, उसको बैग में डाल दिया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो गांव के तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे, पुलिस गांव में आ गई थी, जिसके चलते जस के शव को, जस की लाश को ठिकाना लगाने का मौका शायद परिवार के रिश्तेदारों को नहीं लगा, जिसके चलते ही जो है पड़ोस की छत में इसको घेर दिया गया। लेकिन तमाम लोग ये चाहते हैं कि जस के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसको लेकर एसपी करनाल से जो तमाम लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं। हाथों में आप देख सकते हैं पर्चे हैं, जस्टिस फॉर जस के नाम से हाथों में पर्चे हैं। आप देख सकते हैं कि मासूम जस का आखिरकार क्या कसूर था जो उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। खिलखिलाता चेहरा जो अभी अपने बचपन में आया ही था, लेकिन उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। हर कोई ये चाह रहा है कि ऐसे हत्या आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि ऐसे आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा जी, दोषी को कड़ी से कड़ी फांसी सजा हो, तो बस मैं तो यही कहना है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हर कोई ये चाह रहा है कि दोषियों को जो है कड़ी से कड़ी सजा, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं एसपी ऑफिस में आज मिलने पहुंचे हैं तमाम परिवार के लोग, मिलने पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। लेकिन तमाम परिवार के लोगों ने ये साफ जरूर कर दिया, उन्होंने ये भी जरूर कहा कि करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन पर उनको पूरा विश्वास है कि वो पूरी ईमानदारी से निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं। सीआईए 1-2 की टीमें लगी हुई हैं, एसएचओ लगे हुए हैं, और हर कोई पूरी ईमानदारी व गहनता से जांच जरूर कर रहा है। लेकिन उनको भी ये हैरानी हुई जब पता चला कि जज की हत्या अब ताया ताई ने नहीं, राजेश उन्होंने नहीं, बल्कि चाची ने की है। इस तरह का आरोप जो है पहले नहीं लगा था चाची पर, लेकिन अब शक की सुई चाची पर जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक पुलिस ऑफिशियली तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती है। औपचारिक तरीके से पुलिस का बयान उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक या आज दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। लेकिन आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में पुलिस भी नहीं चाहती थी कि इस मामले का मीडिया के सामने कोई बयान दिया जाए कि राजेश और ने ही यानी कि ताया ताई ने ही हत्या की है, क्योंकि इस मामले में ट्विस्ट निकलकर सामने जरूर आया है। क्योंकि आपको एक मामला फरीदाबाद गुड़गांव का याद होगा, जहां पर एक स्कूल में एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है और पुलिस जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ड्राइवर को ही उस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है, मीडिया के सामने ला लिया जाता है कि स्कूल बस के ड्राइवर ने जो है उस मासूम स्कूली छात्र की बाथरूम में हत्या की है। लेकिन निकलकर बाद में क्या सामने आता है कि स्कूल का ही एक बच्चा था जो एग्जाम नहीं देना चाह रहा था, जो चाहता था कि छुट्टियां हो जाए, जिसके चलते उसी बच्चे ने हत्या की थी। तो मामला कुछ और भी हो सकता है। पुलिस भी ये चाहती है कि इस मामले की पूरी गंभीरता से छानबीन जरूर हो, चाहे इसमें देरी लग जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो असली कसूरवार है वो गिरफ्तार होना चाहिए। आप चाहते हैं कि असली कसूरवार ही गिरफ्तार हो जैसे हत्याकांड में? बिल्कुल जी, मैं यही चाहता हूं कि असली कसूरवार है उसको गिरफ्तार किया जाए। और हमारा कानून तो हमेशा ये कहता है कि चाहे 100 निर्दोष बच जाए, लेकिन एक दोषी नहीं बचना चाहिए। मतलब कसूरवार मतलब जो भी है वो नहीं बचने चाहिए। बिल्कुल कसूरवार नहीं बचने चाहिए किसी भी तरीके से। बहुत ही दुखद हादसा था कि मासूम बच्चे का क्या कसूर था? कोई भी कसूर नहीं होता, बच्चे में तो भगवान होता है जी। कसूर क्या होता है बच्चे में? कुछ भी नहीं होता जी। जी क्या बताना चाहेंगे, कौन से गांव का मामला था और क्या मामला अब निकल कर सामने आ रहा है? गांव कमालपुर में जस चौधरी जो 4 वर्ष का बच्चा है उसकी निर्मम हत्या करके और उसके शव को बुरी तरीके से जो उसको मारा गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जैसे जो डॉक्टर्स ने बताया है, और बुरे तरीके से उसको मारा गया, कई अंग उसके काटे गए हैं। और उसके बाद से पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। पुलिस कोई जल्दबाजी में नहीं है, परिवार भी कोई जल्दबाजी में नहीं है, बस कड़ी से कड़ी जुड़ने का इंतजार है। तो पहले ताया ताई को उठाया हुआ था? हाँ, ताया ताई को उठाया हुआ था और एक दादी को उठाया हुआ है, 3 लोगों को उठाया हुआ है। पहले तो ये कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि उन्होंने हत्या की हो। देखो, पुलिस अपना काम कर रही है और जिन पर शक जाहिर किया था और उन लोगों ने ये माना भी है कि बच्चा उन्होंने दूसरी छत पर गिरा है, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें लिंक जरूर है। उनको नॉलेज, उनको पता है इस बात का भाई किस तरीके से मामला हुआ। उनको उठाना पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, अगर चाची पर आरोप लग रहे हैं तो पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस वहां से भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी और जब वो मानेंगे तो हमें उम्मीद है, आज ही हमें उम्मीद है, और जल्दबाजी में परिवार बिल्कुल भी नहीं है, पर सच जनता के सामने आना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए और निर्दोष कोई भी फंसना नहीं चाहिए। और जो कातिल है और जो कंस्पिरेंसी में शामिल है, जो 120B में शामिल है, उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस उनको मिलना चाहिए। हैंग टिल डेथ की हम डिमांड करते हैं। बिल्कुल फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या कुछ बताना चाहेंगे? एसपी करनाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जज के मामले में जो असली कसूरवार है उनके खिलाफ फांसी की सजा हो, इस तरह की मांग आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी तो यही अपील है जी, जो भी इसमें न्याय चाहिए सबको, जो भी इसमें दोषी है कम से कम जो भी इसमें साजिश करता भी है फांसी की सजा होनी चाहिए। तो मामले में ट्विस्ट क्यों निकलकर सामने आ रहा है? पहले किसी पर आरोप था, अब किसी पे आरोप शक जा रहा है। बस ये नहीं मैटर समझ में आ रहा जी, जो इसमें करने वाला जिसने कबूल किया है वो तो कल ही सामने आया। लेकिन लगता है कि पुलिस तो पूरी गहनता से इसलिए पूरी गहनता से जांच कर रही है, जांच पे हम तभी ताकि गलती ना हो कोई। हाँ जी, तो बिल्कुल कोई गलती ना हो, इसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो परिवार के लोग हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन जरूर होनी चाहिए और हो भी ऐसे ही रहा है। आप देख सकते हैं जज के हत्यारों को फांसी की सजा दे। दुखी हूं, निशब्द हूं, स्तब्ध हूं कि आखिरकार 4 साल के मासूम जज की हत्या किसने व क्यों कर दी है, और उसको लेकर इस समय आप देख सकते हैं जज के हत्यारों को फांसी दो। और इस तरह से हाथों में ये शीट्स लेकर, हाथों में ये तख्तियां लेकर किस तरह से जो परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, आसपास के कई गांव
गांवों के लोग हैं वो बड़ी संख्या में इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं करनाल के जिला सचिवालय के सामने, और वो ये चाहते हैं कि इस मामले में जो असली कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने शव को खुरद करने की कोशिश की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बात भी ये कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि करनाल पुलिस पर इनको पूरा विश्वास है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, बेशक देरी हो जाए, लेकिन कोई भी बेगुनाह इस हत्याकांड में नहीं फंसना चाहिए। इसी को लेकर 3 से 4 दिन का समय जरूर लग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में जो ट्विस्ट निकलकर सामने आ रहा है, अब चाची पर जो है आरोप लग रहा है, लेकिन क्या वाकई चाची ने हत्या की है? जानकारी ये भी मिल रही है कि 4 साल पहले उनकी शादी हुई थी, औलाद कोई नहीं थी। अब क्या मामला है इस मामले के पीछे, ये तो करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया वो साफ कर पाएंगे, लेकिन तमाम जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और कुछ ही देर में जो करनाल के एसपी हैं उनसे मुलाकात करने जाएंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जो तमाम यूथ है, बड़ी संख्या में जो युवक हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। तमाम लोग आप देख सकते हैं इस समय, जहां आपकी नजर जाएगी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और जस्टिस फॉर जस्ट चौधरी, बिल्कुल जस्टिस फॉर जस्ट चौधरी, क्योंकि 4 साल के मासूम की आखिरकार किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसने तो अभी बचपन भी अच्छी तरह से नहीं देखा था। उनके जो पिता है वो 2 से 3 महीने पहले अमेरिका गए थे ताकि परिवार का पालन पोषण कर पाए, अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए, अपने बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे पाए, लेकिन उनके पिता को भी नहीं पता था कि अमेरिका जाने के बाद उनके बेटे की समाज के ही रहने वाले कुछ लोग, जो परिवार के ही रहने वाले कुछ लोग या रिश्तेदार में ही रहने वाले कुछ लोग इस तरह से बड़ी बेरहमी से हत्या कर देंगे। किसी को भी यकीन नहीं था, हर किसी की आंखें नम है। देश भर के तमाम लोग लगातार, विदेशों से फोन लगातार हमें बार बार आ रहे हैं। हर कोई चाहता है कि आखिरकार जस के हत्यारों को कब तक सजा मिलेगी, आखिरकार कौन है जस के हत्यारे। लेकिन इतना जरूर निकलकर सामने आ गया था, क्योंकि जब पूरे गांव की तलाशी हो चुकी थी, सिर्फ नजदीक के ही 5-7 घर रहते थे, लेकिन जब उनकी भी तलाशी होने लगी और उन तमाम लोगों को पता चला जिनमें जो हत्यारे हैं कि अब उनके घर पर भी जो है तलाशी हो सकती है, तो उन्होंने जस आज जाकर 7 वाली छत पर जस को घेर दिया। 5:30 बजे का ये मामला था। तो नीचे महिला एक पशुओं को चारा डाल रही थी, उसने आवाज सुनी और ऊपर जाकर देखा जस का शव वहां पर पड़ा था। हालांकि शक की सुई एक बाबा पर जा रही थी, बाबा झोले में डालकर बच्चे को ले गया। इस तरह की वीडियो जो है दिख रही थी, लेकिन उस मामले में बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया था। बाबा से छानबीन में कुछ ऐसी बात नहीं निकलकर सामने आई थी, लेकिन जब सुबह 5:30 बजे जस का शव पड़ोस की ही छत से बरामद होता है, तो तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी अपने ने ही जस का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी। और इस समय जो तमाम समाज से जुड़े लोग हैं, परिवार से जुड़े लोग हैं, वो सभी ये चाहते हैं कि जस के असली जो आरोपी हैं, असली जो हत्यारे हैं, उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार जरूर करना चाहिए। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी यही चाहेंगे कि मासूम जस के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और असली जो हत्यारे हैं वो जरूर गिरफ्तार होने चाहिए? हाँ जी, जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारा तो यही बयान है। अभी भी 5-6 दिन हो गए, जो भी उठा रखे कोई फैसला नहीं दे रहे एसपी साहब। तो लगता है कि देखो समय लगा, लेकिन एक असली गुनहगार तो सामने आ रहे हैं। पता तो नहीं लग रहा, जब पता लगे तभी तो पता कह सकेंगे ना, अभी कुछ नहीं कह सकते जी। तो बिल्कुल अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंसाफ की गुहार को लेकर इस समय आप देख सकते हैं जिला सचिवालय करनाल के सामने इकट्ठा होना जो है परिवार के तमाम लोग शुरू हो चुके हैं। और हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हालांकि एहतियात के मद्देनजर जिला सचिवालय के गेट पर जो सुरक्षा है वो जरूर तैनात कर दी गई है, लेकिन जो जस के परिवार के तमाम लोग हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि करनाल पुलिस पर उनको पक्का विश्वास है कि करनाल पुलिस जो है इस मामले में पूरी गंभीरता से, गहनता से छानबीन जरूर कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जस के असली हत्या आरोपी हैं वो गिरफ्तार जरूर होने चाहिए। जस के असली हत्या आरोपी हैं वो जरूर गिरफ्तार होने चाहिए, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के जिला सचिवालय के सामने से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर एहतियात के मद्देनजर हालांकि पुलिस यहाँ पर तैनात है और जस के परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मुलाकात करने एसपी से जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के जिला सचिवालय से आप देख रहे थे। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।